हेलो साथियों, मैं अजय कुमार प्रजापति आप लोग का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथियों, आज हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान में एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में चर्चा करेंगे जिस पर आधारित हर राज्य स्तरीय टीटी की परीक्षाओं में, सीटेट की परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में और शिक्षक संबंधी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि वह महान मनोवैज्ञानिक कौन है जिस पर आधारित प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। तो साथियों, उस महान मनोवैज्ञानिक का नाम है अब्राहम मैस्लो। साथियों, अब्राहम मैस्लो एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि मानवतावादी सिद्धांत के जनक के रूप में जाने जाते हैं। साथियों, इन्होंने मानवतावाद के सिद्धांत को 1954 में प्रतिपादित किया था। अब्राहम मैस्लो जी एक अमेरिका के महान शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जो कि आवश्यकता के सिद्धांत को भी दिए थे। साथियों, अब्राहम मैस्लो के द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है इसको आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। साथियों, अब्राहम मैस्लो जी ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन होता है वह 5 प्रकार की आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ होता है जो कि क्रमबद्ध होता है। जब कोई व्यक्ति एक आवश्यकता को पूरी कर लेता है तो वह दूसरी आवश्यकता को पूरी करता है और उसके पश्चात ऐसे ही अपनी आवश्यकताओं को क्रमबद्ध पूरा करता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं अब्राहम मैस्लो के द्वारा बताई गई 5 आवश्यकताओं के स्तर कौन कौन से हैं। साथियों, पहला जो स्तर है वह निम्न स्तरीय आवश्यकता का स्तर है जिसको हम लोग आधारभूत आवश्यकता का स्तर कहते हैं। साथियों, इस प्रकार के स्तर में कोई भी जो प्राणी होता है, मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरी करने की कोशिश करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं वो मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं व्यक्ति, वह रोटी, कपड़ा, मकान, भोजन, पानी, नींद आदि होती है। साथियों, ये ऐसी प्रकार की आवश्यकता हैं जिनके बिना कोई मनुष्य अपने जीवन को सही तरीके से यापन नहीं कर सकता है। जब साथियों कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरी कर लेता है तो वह अब्राहम मैस्लो के अनुसार दूसरे क्रम पर पहुंच जाता है, दूसरे स्टेज में पहुंच जाता है। तो वह दूसरा जो चरण होता है साथियों अब्राहम मैस्लो के अनुसार वह सुरक्षा का चरण होता है। इसमें व्यक्ति जो है अपनी सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह कौन सी प्रकार की सुरक्षा होती है इसको भी समझ लेते हैं। साथियों, इसमें जो व्यक्ति होता है वह अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, अपने स्वजनों की सुरक्षा, यहाँ तक कि साथियों आर्थिक सुरक्षा की जिम्मेदारी को पूरा करता है। जब कोई व्यक्ति जो है अपने सुरक्षा की आवश्यकता को पूर्ति कर लेता है साथियों, तो वह अपने घर में, परिवार में इस आवश्यकता के तीसरे चरण पर पहुंच जाता है। साथियों, इसमें वह जो है अपने स्वजनों से प्रेम और लगाव की आवश्यकता, अपेक्षा और उम्मीद रखता है। तो इस क्रम में साथियों अब्राहम मैस्लो जी ने बताया कि जब व्यक्ति जो है तीसरे इस पायदान पर पहुंच जाता है तो वह अपने घर के, परिवार के सदस्य के लोगों के साथ प्रेम, लगाव चाहता है और वह यह भी उम्मीद करता है कि वह लोगों का सम्मान करे और लोग उसका भी सम्मान करें। इस प्रकार जो है वह प्रेम और लगाव के इस तीसरे चरण पर पहुंच जाता है। तो साथियों, आइए फिर से समझ लेते हैं कि वह 3 चरण कौन कौन से हैं। साथियों, जो पहला चरण होता है उसे मूलभूत आवश्यकता का चरण बोलते हैं। इसे आवश्यकता संबंधी सिद्धांत भी कहते हैं। और उसके पश्चात साथियों दूसरा जो चरण होता है वह सुरक्षा का सिद्धांत होता है। तीसरा जो स्तर होता है साथियों उस स्तर को प्रेम अथवा लगाव की आवश्यकता बोलते हैं। ये तीनों प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं साथियों वह अब्राहम मैस्लो के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है। अब इसके पश्चात साथियों चौथे प्रकार की जो आवश्यकता होती है वह होती है आत्मसम्मान प्रकार की आवश्यकता। यह जो है एक उच्च स्तरीय आवश्यकता है। इसमें जो कोई व्यक्ति होता है वह यह उम्मीद करता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी समाज में प्रतिष्ठा हो, मान हो, मर्यादा हो और उसका आत्मगौरव हो। तो इस प्रकार की जो आवश्यकता होती हैं उसको उच्च स्तरीय आवश्यकता के रूप में अब्राहम मैस्लो जी ने माना है। जब कोई व्यक्ति अपने इस समाज में, अपने स्वजनों के बीच में प्रेम, सम्मान, मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा पाता है तो वह अपने जीवन के अंतिम आवश्यकता के स्तर पर पहुंच जाता है। इस स्तर पर साथियों वह जो है अपने जीवन के लक्ष्य, आत्म अनुभूत, यथार्थीकरण
आत्म अभिव्यक्ति या स्व-यथार्थीकरण के बारे में वह जानने की कोशिश करता है। अर्थात साथियों, वह यह जानने की कोशिश करता है कि जो मानव का जीवन होता है उसका अर्थ क्या है, महत्व क्या है और उसका मतलब क्या है। तो साथियों, इस स्तर पर वह जो है धर्म के कार्य, पुण्य के कार्य, दान के कार्य और लोगों के सहयोग की जो उम्मीदें हैं वह उसको पूरा करता है। और साथियों, वह इस स्तर पर जो है क्या करता है, धार्मिक स्थानों का भ्रमण करता है और लोगों को जो है सही और उचित सलाह देता है, जो कि एक मानव के जीवन में सही और उचित सलाह होती है। तो इस प्रकार के से हमने यह जाना कि अब्राहम मैस्लो जी ने जीवन के इस क्षेत्र में 5 प्रकार की आवश्यकताओं को क्या क्या बताया। तो एक बार फिर से आइए समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जो 5 प्रकार की आवश्यकता है उसमें पहली आवश्यकता है मूलभूत आवश्यकता, दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, तीसरे जो चरण है उसको प्रेम अथवा लगाव की अवस्था बोलते हैं। इसके पश्चात साथियों जो चौथी अवस्था होती है वह आत्मसम्मान की आवश्यकता होती है और जो अंतिम अवस्था होती है उसे अभिव्यक्ति की आवश्यकता बोलते हैं। इसके पश्चात साथियों यह एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चरण को जो है मूलभूत आवश्यकता चरण बोलते हैं या कौन सा ये स्तर होता है। जब साथियों स्तर की बात करता है तो वह निम्न स्तर होता है और जब चरण की बात करता है साथियों तो वह प्रथम चरण होता है। और जब अंतिम चरण की बात करता है साथियों वह क्या होता है, आत्म अभिव्यक्ति होता है, स्व यथार्थीकरण होता है या आत्म सिद्धिकरण होता है। इसमें व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए साथियों, जिसको आप लोग कहते हैं दान दक्षिणा और प्राहित के काम में वह अपना जीवन लगाता है साथियों, परहित के कार्य में लगाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं अब्राहम के इस सिद्धांत को आवश्यकता संबंधी सिद्धांत के अतिरिक्त किन किन नामों से जाना जाता है। साथियों, अब्राहम मैस्लो के इस सिद्धांत को मानवतावादी सिद्धांत के रूप में, पदानुक्रमित आवश्यकता के सिद्धांत में, मांग व आपूर्ति आवश्यकता के सिद्धांत के रूप में और इसके अतिरिक्त नाटकीय आवश्यकता के सिद्धांत के रूप में, स्व यथार्थीकरण आवश्यकता के सिद्धांत के रूप में अथवा मानवतावादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। तो साथियों, इसमें जो है सभी जो क्रम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कौन दिया था। इसके पश्चात यह भी इम्पॉर्टेंट है साथियों, जिसको मांग अथवा पूर्ति की आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इसे स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत कहते हैं। कभी कभी इसको जो है परीक्षाओं में नाटकीय आवश्यकता संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादक या जनक कौन है या किसने दिया था, या इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के जो सभी सिद्धांत हैं वह अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिए गए हैं। तो साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप यह जानने की कोशिश कीजिए कि अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत को किन किन नामों से जाना जाता है। अब इसमें साथियों यह पूछा जाता है कि जब कोई बालक अपनी मूल आवश्यकताओं को प्राप्त कर लेता है तो वह दूसरी आवश्यकताओं को या बढ़ते हुए आवश्यकताओं को वह दूसरे आवश्यकताओं को क्रमगत पूरा करने की कोशिश करता है। तो साथियों, इसमें जो कोई व्यक्ति होता है वह बिल्कुल पहले चरण से वह तीसरे चरण पर नहीं पहुंच जाता या तीसरे चरण से 5वें चरण पर नहीं पहुंच जाता। साथियों, इसमें कोई व्यक्ति होता है वह पहले जो है प्रथम चरण को पूरा करता है। जब पहला चरण पूरा हो जाता है तो दूसरे चरण को पूरा करता है। जब दूसरा चरण पूरा हो जाता है तो तीसरे चरण पर वो पहुंचता है और उसके पश्चात साथियों चौथे और 5वें चरण पर पहुंचता है। साथियों, अगर हम मान लें किसी व्यक्ति को जो है रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पड़ेगी साथियों, तो वह जो है कभी जो है आत्मसम्मान या आत्माभिव्यक्ति के या आत्मसिद्धिकरण पर कभी ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसको जो है किसकी ज़रूरत है साथियों, उसको अपने मूलभूत आवश्यकता की ज़रूरत है, जो कि उसको रोटी कपड़ा मकान या नींद के रूप में भी हो सकते हैं। जब साथियों उसकी इस पहली आवश्यकता पूरी हो जाती है तो वह दूसरे तीसरे चौथे और 5वें आवश्यकता के इस क्रम
पर बढ़ता है। तो साथियों, आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे साथियों। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे महान शिक्षा मनोवैज्ञानिक के रूप में। तब तक के लिए साथियों, आप इसको तैयार कीजिए और टेक केयर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।